हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका आंसर है 1336 में हरिहर और बुक्का राय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में और इसको की थी हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाई थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी है? तो इसका आंसर है संस्कृत। कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी है। कालिदास जो थे वो संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अगला प्रश्न, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो इसका आंसर है 1896 के अधिवेशन में। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1896 में गाया गया था। अगला प्रश्न, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। और 23 मार्च जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, उस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 23 मार्च को। तो ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? वो भी 23 मार्च को मनाया जाता है और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी भी 23 मार्च को दी गई थी। अगला प्रश्न, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है भरतपुर, राजस्थान। घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो इसका आंसर है शुक्र। शुक्र जो ग्रह है वह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों में काफी समानता है, इसलिए इन्हें जुड़वा बहन कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है काजीरंगा, जो कि असम में स्थित है। काजीरंगा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान न केवल भारत में वरना पूरे विश्व में एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो इसका आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत खोजा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो इसका आंसर है परिवार नियोजन कार्यक्रम। लाल त्रिकोण का जो निशान है वह परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है। इसमें परिवार नियोजन के विषय में जानकारी दी जाती है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर है गुजरात। भारत में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। अगला प्रश्न, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है भारी पानी और ग्रेफाइट का। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो इसका आंसर है शनि। शनि जो ग्रह है उसके चारों ओर वलय है। वलय अर्थात शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के चारों ओर रिंग है, जिसे कि वलय कहते हैं।
अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो इसका आंसर है भारत। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र जो है वह भारत देश का है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है वॉशिंगटन। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह है वॉशिंगटन में स्थित है। अगला प्रश्न, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, जिसकी की सबसे ज्यादा शाखाएं हैं पूरे विश्व में, वो है भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है महात्मा ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक का अर्थ है सत्य की खोज करने वाला समाज। अगला प्रश्न, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। भारतीय संघ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर है अनाईमुदी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनाईमुदी, जिसकी की ऊंचाई है 2695 मीटर। तो इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अगला प्रश्न, वायुयान की खोज किसने की? तो इसका आंसर है राइट बंधु। वायुयान की खोज की थी राइट बंधु ने। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। अगला प्रश्न, सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो इसका आंसर है थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश है थाईलैंड, जहाँ पे कि प्रचुर मात्रा में सफेद हाथी पाए जाते हैं, इसलिए वह सफेद हाथियों का देश कहलाता है थाईलैंड। अगला प्रश्न, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर है दिवाली। 31 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, शुष्क सेल में क्या होता है? तो इसका आंसर है अमोनियम क्लोराइड। शुष्क शेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। शुष्क शेल एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है। शुष्क सेल जो है एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मदुरै, तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरै, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु स्थित मीनाक्षी देवी का यह मंदिर विश्व के अजूबों में से एक है। अगला प्रश्न, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका आंसर है भारत। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है भारत में। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका आंसर है 1.3 सेकेंड।
सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लेता है। अगला प्रश्न, असम का पुराना नाम क्या है? तो इसका आंसर है कामरूप। असम का पुराना नाम है कामरूप। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर है सितंबर 1946 में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। जवाहरलाल नेहरू, जिसे कि चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, चाचा नेहरू जो बच्चों के प्रिय थे। अगला प्रश्न, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो इसका आंसर है एडविन लुटियंस, जो कि इंग्लैंड का रहने वाला था। नई दिल्ली का वास्तुकार था एडविन लुटियंस, जो कि इंग्लैंड का रहने वाला था। उसे ब्रिटिश वास्तुकार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका आंसर है सरोद। अमजद अली खान जो है वह सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं, जिन्हें की भारत सरकार द्वारा सन 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था अमजद अली खान को। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है यह इटली के रोम शहर में बसा एक देश है। यहाँ की भाषा जो है वह लैटिन भाषा है और यहाँ की आबादी 1000 से भी कम है। दोस्तों, अगर आपको पता हो कि विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। कंगारू जो है वह ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला प्रश्न, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है सन 1948 में। एनसीसी की स्थापना हुई थी सन 1948 में। अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है राई सोनीपत। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में राई सोनीपत में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है ताशकंद। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी ताशकंद में। अगला प्रश्न, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो इसका आंसर है सल्फर। प्याज और लहसुन में सल्फर के कारण गंध होती है। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो इसका आंसर है 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। अगला प्रश्न, मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो इसका आंसर है अडोल्फ हिटलर। मेरा संघर्ष अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। अगला प्रश्न, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो इसका आंसर है 22 मार्च 1957 को। शक संवत जो है उसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है कच्छ के रण गुजरात में। भारत में जो जंगली गधे हैं वह कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो इसका आंसर है 3,85,000 किलोमीटर। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है 3,85,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत में सोने की खान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा कोलार, जो कि कर्नाटक में है।
भारत में सोने की खान है कोलार कर्नाटक में। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसके साथ जय विज्ञान जोड़ा। और अब पीएम मोदी की तरफ से यह जय अनुसंधान जोड़ा गया। अभी रिसेंटली पीएम मोदी द्वारा इसे जय अनुसंधान जोड़ा गया। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो ये आएगा पीएम मोदी ने यह नारा दिया। अगला प्रश्न, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इसका आंसर है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिणी अफ्रीका में। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था पहली बार। अगला प्रश्न, रेडियम की खोज किसने की? तो इसका आंसर है पियर और मेरी क्यूरी। रेडियम की खोज की थी पियरे और मेरी क्यूरी ने। अगला प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो श्रीनगर की स्थापना की थी मौर्य सम्राट अशोक ने। श्रीनगर मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बसाया गया नगर है। अगला प्रश्न, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के एकांत के नीलगिरी पठार पर रहते हैं। टोडा लोग जो होते हैं वह समूह में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।